बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आगाज़ हम ज़हरा सैयद के सवाल से करते हैं। सर, मास्टर और एमफिल लड़की के लिए उम्र में छोटा, मैट्रिक पास या एफए पास लड़का कैसा रहेगा? बेटा जी, ये सवाल बना ही तब है आपका दिल उस पर आमादा नहीं है। याद रखिएगा, ये मिस मैच है, ये कभी नहीं चल सकेगा। ये जो मैट्रिक है, ये जो एफए है, ज़हनी तौर पे कमज़ोर, माली तौर पे नाआसूदा और हमेशा आपके साथ जब कंपेयर किया जाएगा तो एहसास कमतरी का शिकार होगा। ये एहसास कमतरी कभी ख़त्म नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके बच्चों की लाइन लग जाएगी। बच्चे भी अपने बाप के बारे में जब जब जानेंगे कि कम पढ़ा लिखा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी में इस अच्छी तालीम के साथ लड़की लेक्चरर बन जाएगी, प्रोफेसर बन जाएगी, आगे चली जाएगी, और मर्द जो मैट्रिक होगा, कमतर पढ़ाई वाला होगा, कमतर पर्सनैलिटी वाला होगा, क्या कर रहा होगा? अच्छा, या तो शक्ल लड़की की बिल्कुल वाजबी सी हो, उम्र उसकी बहुत ज़्यादा हो गई और ज़िंदगी में सब मर्द ख़त्म हो गए हों, तो इस तरह का रिश्ता कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ अपनी सोशल नेटवर्किंग को काम में लाइए और ये रिस्क मत लीजिए, ये क्योंकि यू आर नॉट द फर्स्ट वन जो इस तरह की गलती या ब्लंडर करने जा रही हैं। ऐसी जितनी बच्चियों ने अपनी माँ के कहने पे, बाप के कहने पे या किसी और के कहने पे ऐसे रिश्ते किए हैं, सबको रोते मैंने देखा है, सब दुखी होके और बिल्कुल फिर टूटने के एज पे आके जब मेरे पास आते हैं तो जो बात हमको समझ आ रही होती है उस वक्त उनके वालिदैन ने नहीं सुनी होती। अगर उनके सामने होती भी है तो अल्लाह जाने क्यों इसको इग्नोर कर देते हैं, नतीजतन बहुत बड़ा नुकसान कराते हैं। दूसरा सवाल है ज़ैदरान हसन का। उन्होंने कहा, मैं इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ, शादी के लिए कितने पैसे हों तो शादी कर लेनी चाहिए? ओके, मज़े का सवाल है। पहली दफ़ा किसी ने इस तरह का सवाल किया। ख़र्चे के लिए इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है? अच्छा, ये सवाल जो है जब ये ऐड होता है इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, तो इसका मतलब होता है हम नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। यानी ऐसे मैंने बहुत से नेक लोग देखे कि जिन्हें लेना हो तो बिस्मिल्लाह, ठीक है, आप वो ले आए हैं तो ले लेते हैं, जब देने की बारी है तो वहाँ इस्लाम याद आ जाता है, तो फिर लेने पे उन्हें कोई इस्लाम याद नहीं आता, जितना मर्ज़ी ले लें। जब देना है तो फिर कफ़ायत शारी भी होगी, अच्छा ये तो रवायत ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। बहुत दोनों को फिर बैलेंस रखो ना, या तो लेते हुए भी वही करो, देते भी वही करो। अब रहा मामला शादी के लिए कितने पैसे होने चाहिए। याद रखिएगा, मर्द ताकत के साथ है, मर्द खुददारी के साथ है, मर्द हमेशा भरी जेब के साथ है, मर्द भरे वजूद के साथ है। जब आपकी जेब में पैसे होते हैं तो ज़िंदगी बड़ी आसूदा खुशहाल होती है। जब जब आपको अपनी माँ से पैसे मांगने पड़ते हैं या भाई से या बाप से, आप बौने हो जाते हो। इस बात को समझिए। आप अपनी बीवी को तोहफा तक ना दे सको तो शादी का क्या मतलब है? सो शादी से पहले आपको अपने सूट चाहिए, अपनी तैयारियां, इसके लिए पैसे आप नहीं मांगते फिरोगे। शादी से पहले आपको अपनी बीवी के लिए एक सोने का जितना भी मुनासिब हो, सेट हो, आधा सेट हो, कुछ ना कुछ ऐसा, चूँकि ये रिश्ते में बीवी बेचारी ने सारी उम्र याद रखना होता है कि मुझको पहली रात ये तोहफ़ा मिला था। जो अहमक ये काम नहीं करते, सारी उम्र उनकी बीवियां उस लम्हे को रोती रहती हैं अपने दोस्तों में, घर वालों में, कि मेरे मियाँ को अल्लाह ने इतनी अकल नहीं दी कि उस लम्हे वो मुझे पहले तोहफ़ा देता। तो ये बुनियादी इंग्रेडिएंट है। दूसरा ख़र्चा जो आपके पास होना चाहिए, कम से कम एक हफ़्ते का सैर, हम इसको हनीमून का नाम नहीं देते। आपकी अम्मा या आपकी बहनें आपके साथ तैयार होकर चली जाएंगी तो आपका हनीमून तो नहीं होगा। तो एक हफ़्ते का अंडरस्टैंडिंग का जो सैर है, मरी की हो, स्वात की हो, कराची की हो, किसी भी शहर जाने की, उसमें होटल का रोज़ाना का 3000 का ख़र्चा, 2000 खाने का ख़र्चा, सो यू नीड 5000। 5 दिन होगा, 6 दिन होगा, जितने भी दिन, ये ख़र्चे के अलावा आपको वहाँ से अपनी बीवी को 8-10 हज़ार की शॉपिंग ज़रूर करवानी चाहिए, चाहे घर भरा हुआ हो। ये शादी के इब्तदाई दिन हैं, ये बीज बोने और गोडी करने के दिन हैं, और इसको कभी ज़ाया मत कीजिए। जब वापस आएंगे तो वापसी पे आपके पास कुछ तोहफे होने चाहिए, इसलिए कि आप मकलावे पे जाएंगे या अपने ससुराल, तो अपनी सास के लिए और अपनी सालियों के लिए
जो तोहफे लेने की पोजीशन में हो, अपनी अम्मा के घर से लेकर मत चलिएगा। आपकी माँ कभी तोहफे लेने नहीं देगी, रिश्ता आपने निभाना, आपकी माँ ने नहीं निभाना। सो घर से निकलिए तो रास्ते में से ले लीजिए, सूट ले लें। 2-2.5 हज़ार का सूट बड़ा अच्छा आ जाता है, डिज़ाइनर का सूट भी 3,000 का आ जाता है, वो ले लीजिए। पर आप अपनी सालियों के और अपनी सास के दिल जीत लेंगे। दिल जीतने से मतलब ये थोड़ी है वहाँ से आपको कोई माली फ़ायदा होगा। अपनी बेटी देने के बाद हर माँ और बहन और भाई डरे हुए होते हैं कहीं आदमी नाकदरा ना निकल आए। तो आप कदर करने वाले निकलोगे तो सारी उम्र प्रोटेक्टिव रहोगे, दुआएं मिलेंगी। एक बात और याद रखिएगा, जिस लड़के को ये अकल ना हो कि सास ससुर और सालियों का रिश्ता और उस घर की डीलिंग को अपने घर की डीलिंग से 100% अलग रखना होता है, छुपा के रखना होता है, इसको ओपन नहीं करना होता। जिस तौर पे आप अपने रात के मामलात को, अपने बेड के मामलात को ओपन नहीं कर सकते, कानूनी, अखलाकी, समाजी हर तरह से मना है, पर कुछ बेवकूफ़ इसको ओपन कर देते हैं तो बेइज्जत होते हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, उस घर में जाने के लिए जो आपकी बीवी का पुराना घर है, खाली आप जेब कभी मत जाइए, कभी खाली हाथ ना जाइए। ये दिन आपके इज़्ज़त बनाने के और कमाने के दिन है। फल लेके जाइए, केक लेके जाइए, फ्योनियाँ लेके जाइए, जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं, पर उससे बेहतर है कपड़े लेके जाइए। उनके बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ले जाइए। ये आपको इंडिपेंडेंट सीखना है कि ज़िंदगी को अलग अलग 2 घरों को, 3 घरों को लेके सक्सेसफुली कैसे चलना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इंजीनियर हो, जब आप दफ्तर में होगे अपने बास को भी संभालना आपको आएगा, अपने मातहतों को भी संभालना आएगा, अपने हम असरों के साथ भी आप डील करोगे। कभी पार्टियाँ खाओगे, कभी खिलाओगे, हमेशा खाने वाले नहीं हो सकते। इसी तौर पे जो नौकर हैं आपके, जो बिल्कुल बेचारे दर्जा चहारम के, सबसे ज़्यादा आपको इनका ख्याल करना होता है। उनको पैसे भी देंगे, उनको कभी कभी खाना भी खिलाएंगे, उनसे मीठा बोल भी बोलेंगे, इसलिए कि आपकी रिप्यूट तो वहाँ से बननी है। अगर उन्होंने कह दिया कि सर 2 टके का नहीं है, किसी काम का साहब नहीं है, तो कभी इज़्ज़त नहीं होगी। वो आपकी इज़्ज़त कैसे मेजर करेंगे? आपकी डिग्री से क्या? उन्हें क्या लेना देना? आपके खूबसूरत सूट से, आपके बालों की मांग से, आपकी लंबी कलमों से, आपकी दाढ़ी से, आपके चमकते जूतों से, आपकी गाड़ी से, आपके नौकर को क्या लेना देना अगर आपकी जेब अच्छी नहीं है, आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं है? सो आप वहाँ क्या अम्मा से पूछ के जाते हैं कि मैं नौकर को कैसे हैंडल करूँगा, या अब्बा से पूछते हैं? इन सारे रिश्तों को, अच्छा बीच में कभी आपका कोई प्रोफेसर आ जाए, कभी कोई पुराना कुलीग आ जाए, आप उसको टेक केयर करते हो, उसकी बात भी मानते हो, उसका लाज भी रखते हो, उसकी हया भी करते हो। ये सारे रिश्ते जो हया के होते हैं, ये सारे रिश्ते जो सीखने के होते हैं, ये सारे रिश्ते, इनमें पैसा बहुत ज़्यादा शामिल नहीं होता, पर इसमें आँख, ज़ुबान और आपका दिल, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं। ये 3 चीज़ें आपके पास हों, आप दुनिया के दौलतमंद आदमी हो। आपकी ज़ुबान से मीठा बोल बोला, आपने जाके अपनी माँ का, सास का हाथ चूम लिया, उसका शुक्रिया कह दिया कि आपने मुझे बहुत अच्छी बेटी दी है। उसकी बहनों से कह दिया कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, आई एम वेरी हैप्पी। उसकी बहनों के लिए कुछ ले आए। आप सोचिए पैसा कहाँ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, पर जेब में होगा तो ही आप खर्च करने के काबिल होगे। कभी अपने मोटरसाइकिल का या गाड़ी का पेट्रोल अपनी माँ से या बाप से मत मांगिएगा। आमतौर पे वो दे देंगे, ससुराल जाने के लिए नहीं देंगे। आपकी जेब खाली हो तो कभी बीवी की सलामी पे निगाह नहीं रखनी। एक बात पहले दिन से तय कर लें कि मर्द बन के जीना है, जितनी मर्जी मुश्किल हो जाए। बीवी का जेवर मत बेचिएगा, उस बेचारी का है, उसके पास रहने दीजिए। अगर जेवर आपने उसके हक में लिख दिया हुआ तो ये और भी अच्छा है, उस पर नज़र नहीं होगी तो बिकेगा नहीं। दूसरा, बीवी की कभी सलामी पे निगाह मत रखिएगा। तीसरा, अपने कुछ दोस्तों को ऐसा हल्का रखें, कभी मुश्किल हो तो बंदा उनसे ले सके, दफ्तर से एडवांस ले सके। हम कारोबारी दुनिया में ये कहते हैं कि अगर जॉब छोड़नी हो तो आपके पास 6 महीने की तनख्वाह होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी 6 माह की तनख्वाह के बराबर पैसे आपकी जेब में या आपके बैंक में होने चाहिए शादी से इब्तदाई दिनों में। पर ये पैसे हैं महफूज, ये खर्चे वाले नहीं हैं। खर्चे वाले पैसे अलग चाहिए, यानी जो तोहफे लेन देन का होगा
अगर आपके माँ बाप ने सारा खर्चा उठा लिया, खाने का भी और बरी का भी, तो फिर ज़ाहिर है आपकी ये वो पैसे होंगे जो आपने पहले अपनी अम्मा को देते रहे होंगे। लेकिन माएँ बड़ी चालाक होती हैं, वो है आखिरी मौके पे भी बिल्कुल बच्चे को निचोड़ती रहती हैं कि उसकी जेब खाली हो जाए। तो ये बेवकूफ़ी कभी मत कीजिए, अपनी जेब को खाली ना होने दीजिए। और आप में से वो ख़वातीन जिनके बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अपने बेटों को ज़िंदगी के इस सफ़र पे मोहब्बत के साथ और बड़े दिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द किया करें। उनकी जेब पे हाथ निगाह नहीं रखनी, और उनकी बीवियों पे अगर वो खर्च करें तो बुरा नहीं मानना। वो भी आप जैसी बेटियां हैं, अब उनकी नई ज़िंदगी शुरू हुई है, थोड़ा सा उनको खेलने दें, थोड़ा सा उनको खर्च करने दें। क्या है, सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और कमा लेगा। ये जो लड़की आई है ये बख्त लेके आई है, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह के रसूल का वादा है, मैं नहीं कह रहा। रिस्क आएगा, बढ़ेगा, इसके बच्चे आएंगे तो घर में खर्चा नहीं बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा। जहाँ रिस्क बढ़ेगा वह ज़ाहिर है खर्चा भी बढ़ेगा। सो उस नई को आप रिस्क का एक सिंबल समझिए, उसके आने से रिस्क तो बढ़ना ही बढ़ना है, खुशी भी बढ़ेगी। पर अगर आपने दिल छोटा किया और अपने बच्चे, देखिए ये बच्चे ने जो सवाल किया है ये कोई खुशी वाला सवाल नहीं है, ये दुखी वाला सवाल है। जब उसे आसपास से सपोर्ट नज़र नहीं आ रही होती, भाई पैसे नहीं देगा, अब्बा नहीं देगा, अम्मा नहीं देगा, तो फिर सोचता है ना कि मेरे पास कितने कम से कम हो ताकि शुरू के दिन मेरे इज्जत के साथ निकल जाए। आई विश कि सिर्फ शुरू की शादी के दिन नहीं, शादी के बाद के सारे दिन, पूरी जवानी और बूढ़े होने तक सारे दिन आपके बहुत अच्छे गुजरें, आपका हाथ भरा रहे, आपकी जेबें भी भरी रहें। याद रखिएगा, बीवी पे खर्च करना सदका है, औलाद पे खर्च करना ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है। कभी हाथ तंग ना कीजिएगा, दिल खोल के खर्च करें, अल्लाह दिल खोल के देता है, हमने देखा है और किया है। सो जब आपका ऐनुल यकीन होता है तो ये बात किसी से सुनी हुई नहीं है, मैं तो आप जग बीती नहीं है, ये हड बीती है, आप बीती है, वो आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपका ईमान भी बढ़े, फेथ भी बढ़े, बरकत भी बढ़ेगी, ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत और खुशनुमा हो जाएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।